सेम वही चीज है कि हमारे बॉडी को सेक्स की रिक्वायरमेंट है, और जब हम बालिग होते हैं, हम जब जवान होते हैं, तो हमें वो चीज उसी तरह से लगता है, बॉडी को चाहिए वो चीजें। अब वो जब वो चीज नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, और उस चीजों को देखेंगे तो हमें गलत तरीके से अपने ख्वाहिश को पूरा करना है। अब उसमें आप देखिए रेप केसेस बढ़ गए हैं, गैंग रेप हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे एक पर्दे की है, पर्दे की बीच की चीज है। सेक्स लाइफ एक प्राइवेसिटी है जो पर्सनल और पर्दे की चीज है। इसको अगर आप मार्केट में लेके आते हैं, बाजार में लेके आते हैं, जैसे पहले आप देखे कुत्ता और कुतियां वो जो है रोड पे कर देते, तो वो जो है हमारे बचपन में वो चीजें हम देखते थे तो हमें कुछ फीलिंग नहीं होता था, क्योंकि हम बिल्कुल ही उन सब चीजों से अनजान थे, हम उसको मारते थे, दौड़ाते थे। आप अपने बचपन में याद कीजिए कि 14 साल 11 साल 12 साल तक आपको कोई भी चीज मालूम ही नहीं था कि भाई क्या चीज होती है, शादी भी अभी कोई चीज है, या लड़की से ये फिजिकल रिलेशन, ये वो बहुत सारी आज एक आम रिवाज है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो हमारे बचपन में जो चीजें हम देखते हैं वो हमारा बॉडी ऑब्जर्व करता है, उस चीज के तरफ इंसानी फितरत में है ये। कोई भी इंसान जो चीज दिखता है उसके बारे में वो सोचने लगता है, उसके ख्यालात। अब सबसे पहले हम अपनी बिगाड़ को सुधारेंगे, हम अपने अंदर से जो निगेटिव चीज है, जो गलत चीज है, उसको सुधारेंगे। जब तक हम इस चीज को अपने दिल दिमाग से नहीं निकालेंगे, माइंड को क्लीन नहीं करेंगे, दिल दिमाग को पाक साफ नहीं करेंगे, तो हमारा लाइफ अच्छा नहीं गुजरने वाला है। शादीशुदा जिंदगी भी तबाह होगा, नॉर्मल लाइफ भी तबाह होगा, और हम औरों की भी जिंदगी समझ नहीं सकता है। सबसे पहले जो इंसान से गलती हुआ है वो वापस आए और अपने फैमिली के बारे में सोचे, वो अपने बाप की कुर्बानियों को सोचे कि भाई उसके बाप ने कितनी मेहनत से उसको पासा, परवरिश किया, बड़ा किया, और उसके खाने पीने का इंतजाम किया, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया। एक बड़ी मेहनत होती है एक बाप की, माँ की, उन मेहनतों को पानी में ना डाले। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। आजकल बहुत सारे युवाओं में ऐसा देखा जाता है कि युवा जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनके अंदर एक डर आता है, यानी सेक्स संबंधित डर बैठ जाता है उनके अंदर कि हमने बहुत सारी गलतियां की है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सीवान के प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एस फैसल जी हमारे साथ है, और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये समस्या का सामना युवाओं को क्यों करना पड़ता है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या ये वाकई एक बीमारी है या सिर्फ एक दिमागी डर है, इस पे बातचीत करेंगे। फैसल जी बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी सर, आपका सवाल है कि जो हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आखिर क्यों, मतलब ये बीमारी है, जैसे बहुत सारे युवा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो क्या ये बीमारी है या सिर्फ डर है? नहीं, देखिए ये तो प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये चीज नहीं है। मार्केट में समाज में ये चीज तो है। अब आप जो है आज से 30 साल 40 साल 20 साल पहले की जिंदगी देख लीजिए और आज की जिंदगी आप देख लीजिए। आप अपने बचपन में याद कीजिए कि 14 साल 11 साल 12 साल तक आपको कोई भी चीज मालूम ही नहीं था कि भाई क्या चीज होती है, शादी भी अभी कोई चीज है, या लड़की से ये फिजिकल रिलेशन, ये वो बहुत सारी आज एक आम रिवाज है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो हमारे बचपन में आपके बचपन में नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो चीज एक वक्त पे मिलना चाहिए था वो हमें बेवक्त मिल रहा है, और समाज में वो जो गंदगी पहले नहीं थी, हमारे बाप दादाओं के अंदर वो गंदगी नहीं थी। वो एक ओवर एज में जाने के बाद उन्हें ये सारी चीजें समझ में आती थी कि हाँ भाई शादी भी। आजकल जैसे इंस्टा का रील भी बच्चा खोलता है तो उस पर पूरा नेगेटिव भरा हुआ है। जी जी जी, सिर्फ वही कंटेंट उसको देखने को मिल रहा है, उससे भी नुकसान होता है क्या? बिल्कुल, जो चीजें हम देखते हैं वो हमारा बॉडी ऑब्जर्व करता है, उस चीज के तरफ इंसानी फितरत में है ये। कोई भी इंसान जो चीज दिखता है उसके बारे में वो सोचने लगता है, उसके ख्यालात आने लगता है। तो ये इंसानी फितरत में है कि इंसानी फितरत में ये है कि वो चीजें जो है ऑटोमेटिकली आती है। कोई चीज आप खाने वाली चीज देखिए, जैसे बिरयानी देखिए या कोई चीज देखिए, तो वो ख्वाहिश होने लगता है कि भाई ये हमें भी मिलता खाने के।
मिठाई देखिए, या अगर आपको प्यास की शिद्दत है, कहीं शरबत है, गन्ने का जूस है, सत्तू है, तो सेम वैसे ही होता है वो आदमी देखने के बाद वो खा ही सकती है कि ये हमें पीना चाहिए। सेम वही चीज है कि हमारे बॉडी को सेक्स की रिक्वायरमेंट है, और जब हम बालिग होते हैं, हम जब जवान होते हैं, तो हमें वो चीज उसी तरह से लगता है, बॉडी को चाहिए वो चीजें। अब वो चीजें मिलती नहीं है, तो जब वो चीज नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, और उस चीजों को देखेंगे तो हमें गलत तरीके से अपने ख्वाहिश को पूरा करना है। अब उसमें आप देखिए रेप केसेस बढ़ गए हैं, गैंग रेप हो रहा है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, या जो लड़कियां जॉब करती हैं या औरतें जॉब करती हैं, वहां पे बैड रिलेशन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी गलत चीजों की वजह से समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा बिगाड़ होना शुरू हो गया। बुराई फैली समाज में हाँ जी जी। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें एक पर्दे की है, पर्दे के बीच की चीज है। सेक्स लाइफ एक प्राइवेसिटी है जो पर्सनल और पर्दे की चीज है। इसको अगर आप मार्केट में लेके आते हैं, बाजार में लेके आते हैं, जैसे पहले आप देखे कुत्ता और कुतियां वो जो है रोड पे कर देते, तो वो जो है हमारे बचपन में वो चीजें हम देखते थे तो हमें कुछ फीलिंग नहीं होता था, क्योंकि हम बिल्कुल ही उन सब चीजों से अनजान थे, हम उसको मारते थे, दौड़ाते थे, ये चीज थी। लेकिन आज जो है इंसान उसी की तरह हो गया, वो कुत्ता कुत्ती की तरह हो गया है, उसको कोई तमीज नहीं है, बाजू में लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, वो किस कर रहा है। ऐसे अनगिनत पार्कों के अंदर या ऐसे जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो बिगाड़ है वो बहुत ही ज्यादा आ चुका है। अब सबसे पहले हम अपनी बिगाड़ को सुधारेंगे, हम अपने अंदर से जो निगेटिव चीज है, जो गलत चीज है, उसको सुधारेंगे। जब तक हम इस चीज को अपने दिल दिमाग से नहीं निकालेंगे, माइंड को क्लीन नहीं करेंगे, दिल दिमाग को पाक साफ नहीं करेंगे, तो हमारा लाइफ अच्छा नहीं गुजरने वाला है। शादीशुदा जिंदगी भी तबाह होगा, नॉर्मल लाइफ भी तबाह होगा, और हम औरों की भी जिंदगी तबाह करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और इसके ऊपर जो है हमें माँ बाप को घरों पे ध्यान रखना चाहिए। हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कितना टाइम वो सो रहा है, कितना टाइम वो जो है जग रहा है, मोबाइल में अकेले वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। अगर हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर तो बच्चा बच्ची आपके पास एक कमरे में दिख रहे हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं है, वो आपके हाथ से बाहर है, वो आपके उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यानी मोबाइल भी एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा जिम्मेदार बना, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा। आप जो है देखिए समाज के अंदर अनगिनत केसेस मिल रहे हैं होटलों के अंदर, जो जिस उम्र में पढ़ाई करने का उम्र है उस उम्र में लोग ओयो में पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आज पढ़ाई एक मजाक बन के रह गया है। किसी को पढ़ाई का नहीं पड़ा है, किसी को कुछ पूछ दो एक स्पेलिंग तो नहीं आएगा, पर वो बैग और घर से जब निकलते हैं या निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई एमबीबीएस पढ़ाई करने जा रहा है या कोई इंजीनियर बनने जा रहा है। इस तरह से वो बन सवर के निकलते हैं। फिर जाने के बाद उनका सब एक ड्रामा है, कोई एजुकेशन पे उतना फोकस नहीं है। हाँ, सब ऐसे नहीं है, कुछ आज भी अच्छे लोग हैं जो अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं, अपने अच्छे कामों पे फोकस करते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए फोकस करते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, अच्छे सोच वाले हैं, आज उन्हीं की वजह से ये दुनिया चल रहा है। नेगेटिव लोगों की वजह से तो फितना फसाद और झगड़ा लड़ाई बढ़ते ही जा रहा है। और आगे इन सब चीजों पे कंट्रोल करने के लिए घर वालों को चाहिए कि वो कंट्रोल करे। समाज में जो है, सोसाइटी के अंदर हमें जो है वो सब चीजें देखना पड़ेगा। ऐसे एक सिस्टम बनाना होगा कि भाई हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी कैसे पाक साफ रहे। जैसे हम देखते हैं गंदगी हम लोग क्या करते हैं, भाई घर में कोई केला का छिलका है या टमाटर है या सड़ा गला आलू है, अगर घर वाले हर आदमी जो है उसी सोसाइटी में जहां तहां फेंकने लगे तो वो सोसाइटी रहने के काबिल नहीं होगी। सेम उसी तरह से अगर जहां तहां लोग जो है फिजिकल रिलेशन बनाने लगे तो पता चलेगा वो उसकी बीवी से, उसकी बहन से, वो उसकी माँ से, तो समाज में जो है जो गंदगी फैलेगी। और जो ऊपर वाले ने, जो अल्लाह ने ये सिस्टम बनाया है, फैमिली सिस्टम, वो तहस नहस हो जाएगा। हमें ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन किसकी माँ है, कौन किसका बाप है, कौन किसका दादा है। तो मोबाइल की भूमिका, यानी जो परिवार के बड़े गार्जियन स्वरूप लोग हैं उनको चाहिए कि बच्चा जो मोबाइल चला रहे हैं उस पर ध्यान दे। कोचिंग में जो लड़कियां जा रही हैं सब चीज से बच्चे के लिए। अच्छा, कई सारे लोग हैं जो इसका शिकार हो गए, मान लीजिए हो गए, उन्होंने गलती किया है, उसके लिए क्या कह सकता है? देखिए, जो लोग गलती कर चुके हैं और उनका प्रॉब्लम आ चुका है तो हम उनके लिए, कोई मतलब एक बीमारी है, कई सारे मतलब लोग कहते हैं कि सिर्फ एक मिथ है, बीमारी नहीं। देखिए, ये एक बीमारी है और इसके वजह से लोग सुसाइड तक कर लेते हैं।
और बात जो है मतलब तरह तरह के एक्टिविटीज हैं वो मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत तो तरह ख्याल जाते हैं, ख्याल क्या तो होगा आगे, क्या होगा हाँ नहीं हाँ। होगा। तो इसमें जो है हमें ये करना चाहिए कि जो लोगों से ये गलती हुआ है वो अपने जो है बैक वापस आ जाए अपनी जिंदगी की तरफ, और जो है वो सबसे पहले ध्यान दे, सोचे। जब तक इंसान फीलिंग अपने अंदर नहीं लाएगा वो किसी भी चीज को समझ नहीं सकता है। सबसे पहले जो इंसान से गलती हुआ है वो वापस आए और अपने फैमिली के बारे में सोचे, वो अपने बाप की कुर्बानियों को सोचे कि भाई उसके बाप ने कितनी मेहनत से उसको पासा, वो परवरिश किया, बड़ा किया, और उसके खाने पीने का इंतजाम किया, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया। एक बड़ी मेहनत होती है एक बाप की, माँ की। उन मेहनतों को पानी में ना डाले, सुसाइड ना करे या कोई गलत काम ना करे, या जो है अपनी जिंदगी से नाउम्मीद ना हो, या अगर कंटिन्यू गलत कर रहा है तो ब्रेक लगाए। क्योंकि समाज में वो बाप जो आपको पैदा किया और आपको आपके लिए मेहनत मशक्कत किया, समाज में उसको चलना आसानी रहे उसके आपकी वजह से। चूंकि डर से जो लोग सुसाइड अब कह रहे हैं इस तरह की बात, या फिर बहुत सारा डर, मतलब ख्याल हमेशा डर का बना रहता है, ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय भी है कि मतलब वापस भी आया जा सकता है, वाकई जैसा था वैसा हो सकता है? देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है, और अल्लाह ताला ने इसको दोनों चीजों को तरीका समझा दिया है। खैर और शर, यानी खैर मतलब अच्छाई, शर मतलब बुराई, दोनों चीजों से बचने का तरीका बता दिया है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि मैं माजूर हूं, चाह के भी गुनाह से बच नहीं सकता, गलत चीजों से बच नहीं सकता, या कोई इंसान ये नहीं कह सकता मैं माजूर हूं, मुझसे नेकी नमाज वगैरह नहीं हो सकती, या हमारे पूजा पाठ नहीं हो सकता। ये झूठ, महज लोग झूठ बोलते हैं, ख्याली पुलाव है जो अपने माइंड में चलाते हैं। हर इंसान जो है जो अपने शरीर को जैसा ढालना चाहे ढाल सकता है। आप देखिए बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी जैसे चाहते हैं वैसे सिक्स पैक निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं। उसी तरह से कुछ लोग जो है वो वर्किंग करते हैं, दौड़ते हैं, भाग दौड़ करते हैं तो अपनी फिटनेस को बनाते हैं। कोई डाइट करके अपना मोटापा को कम कर लेता है। तो तरह तरह के जो है तरह तरह के जो है लोग एक्टिविटी करते हैं और अपने आप को फिट हो जाते हैं। उसी तरह से जो है हमें भी जो है ये अख्तियार दिए हैं ऊपर वाले ने कि हाँ, अगर हम बचना चाहें तो बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बच सकते हैं। तो हमको चाहिए कि हम जो है जो गलतियां हो गई है उससे हम तौबा करें, उससे जो है भगवान से, अल्लाह से जो है माफी मांगे। और कई सारे लोग हैं जो औलाद से वंचित रह रहे हैं, शादी बात देख रहे हैं, अधिकतर लोग डॉक्टर के पास घूम रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, वे लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। वैसे लोग भी क्या वापस मतलब लाइफ स्टाइल सुधार करके या फिर बिल्कुल चीजों को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है उनको भी बच्चा रहेगा। और हम जो दवा बनाते हैं, आप देख सकते हैं मेरी दवाओं को जो है दिखाइए उठा के इसको। हाँ, ये हमारी दवा है, ये हर्बल मेडिसिन है, मैं खुद इससे बनाता हूँ। ये सफेद मुसली खुद आप बनाते हैं? जी 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 जी, ये सारी दवा है। इसमें जो है हर किस्म का भस्म है, सोना भस्म, चांदी भस्म, जो भी भस्म वगैरह है। ओरिजिनल मध हो गया, सफेद मुसली, श्याम मुसली, आप पीछे देख रहे हैं सफेद मुसली है, बहुत अच्छा भूमिका निभाता है ये सेक्सुअल लाइफ में। उसी तरह से हम जो है एक और मेडिसिन बनाते हैं, ये तो गोली है उसी से रिलेटेड, और ये एक सफूफ है, पाउडर फॉर्म में है, इसको भी हम खिलाते हैं। और ये एक तेल है जो नसें खराब हो जाती हैं उसको मालिश करने के बाद वो सही हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम देते हैं और ठीक हो जाता है। पर मसला ये ही है कि अगर आप अपनी लाइफ साइकिल को सही नहीं करेंगे, सोने का टाइमिंग आपका सही नहीं है, 8 घंटे की नींद नहीं है, आपका खान पान का टाइमिंग सेट नहीं है, तो आपका बॉडी जो है साथ साथ आपको अपने ऊपर लाइफ साइकिल का ध्यान रखना है, और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन चीजों से बचना है, जी जी, कैसे सोने का टाइमिंग क्या है, एक्सरसाइज कितना जरूरी है, ये सब देखना पड़ेगा जी जी जी, दवाओं के साथ। जी जी, एक बार फिर से बिल्कुल पहले की तरह लोग अपने आप को कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनको प्रॉब्लम हो गया है वो रिकवर हो सकते हैं, और जो है कर रहे हैं अपनी गलती को, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए, बचना चाहिए, और अपनी एम और टारगेट की तरफ लाइफ में जिंदगी ऊपर वाले ने दिया है तो जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को डेवलप कीजिए, कहीं जॉब करते हैं तो ईमानदारी से अपना जॉब कीजिए, या पढ़ाई कर रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, माँ बाप को शर्मिंदा ना कीजिए, और खुद भी अपनी जिंदगी में शर्मिंदा मत होइए। और इसके ऊपर जो है यही है कि आप अपना लाइफ साइकिल को क्या देना चाहेंगे, खास करके टीनेजर युवा, वो ज्यादा बहकावे में आ रहे हैं इन सब चीजों को, जो आप बता रहे थे कि बाहर वो में पकड़े जा रहे हैं, या फिर मोबाइल पर गलत चीजें देखते हैं,
उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं यही मैसेज दूंगा कि आप अपने माइंड के अंदर किसी भी नेगेटिव चीज को ना आने दें और ऐसे गलत लोगों से दोस्ती यारी ना रखें जो आपको गलत बात करते हैं, गलत चीजों की तरफ बुलाते हैं, और मत जाएं। माँ बाप के साथ अपना वक्त बिताएं, अपने यार दोस्तों में जो अच्छे लोग हैं जिनके साथ बैठने उठने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड बात हो आपकी, और अगर घर में रह रहे हैं तो माँ बाप से अपनी जो बिजनेस है या जो कारोबार है या घर की अपनी बातें जो है उस पर ध्यान दें। मोबाइल अगर ज्यादा से ज्यादा आप देख रहे हैं तो फालतू चीजें ना देखें, कोशिश करें कोई मोटिवेशनल स्पीकर को देखें या कोई अच्छी चीज देखें जिससे आपका माइंड क्लीन हो। कुरान की तिलावत आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, या आप अगर किसी अदर कास्ट से हैं, अदर जाति धर्म है आपका, तो जो चीजें आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है भगवान का जो है नाम लेना और इत्मीनान से योगा सुबह कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं कि भगवान के नाम लेने से आपके दिल साफ होगा, आपका माइंड साफ होगा, गंदगी निकलेगी। आप देखिए, गिलास में पानी लें और कचरा हो गिलास में और उस पर से पानी और गिरता जाए तो धीरे धीरे देखेंगे वो गंदगी निकल जाएगा और वो पानी साफ हो जाएगा। सेम हमारा बॉडी वैसे ही है, जो भी गंदी चीज हम सोचते हैं या करते हैं, जो आ जाता है उसको हम भगवान का, अल्लाह के नाम लेकर के उसका विर्द और जिक्र करके वो चीज को अपने अंदर से निकाल सकते हैं। चलिए, तो जो लोग बचपन की गलतियों से परेशान हैं और उनको लगता है कि वाकई अब उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है, तो उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर एस फैसल ने बताया है, इनकी बातों को समझने की जरूरत है। और अधिक जानकारी आप या फिर इनसे कोई परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिया गया जो नंबर है उस पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ दवाएं ऐसी है जो कि लिया जा सकता है, लेकिन दवाओं के अलावा आपको चाहिए कि आप अपने सेहत को लेकर थोड़ा सीरियस हो। क्या चीज खाना है, क्या चीज नहीं खाना है, सोने का टाइमिंग क्या है, एक्सरसाइज है, अलग अलग तरीकों से अपने दिमाग को कैसे बिजी रख सकते हैं, इसको लेकर अगर इंसान काम करे तो वाकई पहले की तरफ बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। मार्केट में जो है फ्रॉडिंग भी होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बड़ा कर देंगे या मोटा कर देंगे। देखिए, ये एक कहने की चीज है, ऊपर वाले ने जिसको जैसा बना दिया उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेरा हाइट 5 फुट 7 इंच है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगा, चाहे अमेरिका के डॉक्टर हमारा इलाज करे या कहीं का। जिसका जो आंख का साइज है, हाथ का साइज है, वो एक बन चुका, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। हाँ, जो चीजें हैं उसको मजबूत किया जा सकता है कि आपका हाथ है तो इतना बड़ा है, तो छोटा है या बड़ा है, बस उसी को जो है मजबूत करें कि भाई अपने काम को आसानी से कर लें। अब कोई लंबा है तो उसका हाथ भी लंबा है, बड़ा है, तो हर इंसान का जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, सबका एक जैसा नहीं होता है। तो इन सब बहकावे में बहुत सारे बच्चे आते हैं कि फलाना के दवा में ये है वो है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। बहुत सारे ऐड लोग गलत सलत चलाते हैं अपनी दवाओं को बेचने के लिए, उस सब स्कीम में नहीं आना चाहिए। कुछ बड़ा नहीं होता है, कुछ मोटा नहीं होता है। आपको बता दें कि कई सारे ऐड विज्ञापन, आप जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो दीवारों पे बहुत सारे विज्ञापन दिखते हैं, तो उन विज्ञापनों के झांसे में आपको नहीं आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डर को देखकर वो आपके डर के नाम पे ही बिजनेस करते हैं। और इसको लेकर हाल ही में एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, ओ माय गॉड करके एक मूवी आई थी, जिसका पार्ट 2 बहुत अच्छे तरीके से उसमें इसके बारे में समझाया गया है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना तो हम सजेस्ट करेंगे कि उस मूवी को भी आप देख सकते हैं। उससे काफी कुछ ज्ञान आपको मिलेगा, काफी कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।